कैसे हो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक पीसी बिल्ड। ये जो पीसी हम बिल्ड करने वाले हैं वो स्पेशली वीडियो एडिटिंग और साउंड प्रोडक्शन पर्पस के लिए करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे पीसी को असेंबल करते हैं और किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है जब हम पीसी को असेंबल करते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको वन बाय वन एक एक कंपोनेंट्स दिखा देता हूँ। पहले बात करते हैं प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर में हमने यहाँ चूज किया है Ryzen 7 3700X। ये बहुत ही बीस्ट प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज में, स्पेशली फॉर वीडियो एडिटिंग। अब बात करते हैं रैम की। तो हमने यहाँ रैम में चूज की है एडेटा की XPG GAMX D30 रैम। 8 GB के दो मॉड्यूल्स हमने दिए हैं गाइज। और अब बात करते हैं मदरबोर्ड की। तो मदरबोर्ड में हमने गीगाबाइट का B450M DS3H मदरबोर्ड चूज किया है। ये एक बजट बोर्ड है और इस बिल्ड के लिए अच्छा है। स्टोरेज की बात करते हैं तो स्टोरेज में हमने यहाँ SSD को ही कंसिडर किया है। WD ग्रीन की 480 GB की SSD ली है। बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की, तो यहाँ हमने GTX 1050 Ti को चूज किया है। और बात करते हैं पावर सप्लाई की, तो हमने यहाँ पे चूज किया है एनटेक का 550 वोट का पावर सप्लाई। तो ये रहा मदरबोर्ड गाइस। चलिए अब इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। जैसे आप इसे अनबॉक्स करोगे आपको दिखेगी दो SATA केबल और ये है अपना मदरबोर्ड गाइस। ये जो मदरबोर्ड है वो माइक्रो ATX फॉर्म फैक्टर का है, तो काफी छोटा मदरबोर्ड है। लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ आपको 4 रैम स्लॉट जो है वो मिल जाते हैं। और बॉक्स में आपको साथ में मिलता है ये IO शील्ड, एक डॉक्यूमेंटेशन गाइड और ये है ड्राइवर की CD। तो ये है गाइस अपना प्रोसेसर का डिब्बा। चलिए प्रोसेसर को इससे निकाल लेते हैं। और ये है गाइस अपना प्रोसेसर 3700X। अब इसे मैं साइड पे रख देता हूँ और CPU कूलर को बाहर निकाल लेते हैं और ये गिर गया। और ये है ब्रेथ प्रिज्म CPU कूलर जो आता है RGB LED के साथ। और यहाँ पे आपको 4 कॉपर हीट पाइप्स देखने को मिल जाएगी। तो गाइस अब आप चाहो तो मदरबोर्ड को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रख सकते हो। मैंने यहाँ मदरबोर्ड के बॉक्स के ऊपर मदरबोर्ड को रख दिया है सपोर्ट के लिए। और अब शुरू करते हैं असेंबलिंग। तो गाइस अब आपको इस प्रोसेसर को बहुत ही केयरफुली इस पैकेट से निकालना है। अगर निकालते वक्त प्रोसेसर नीचे गिर जाता है तो समझ लेना कि लग गए आपके। तो ये रहा अपना बीस्ट। यार क्या बताऊँ, बहुत ही बढ़िया फीलिंग आती है ऐसा पीसी बिल्ड करने में। और जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हो, अब मैं आपको दिखा दूंगा कि इसको मदरबोर्ड के ऊपर आपको कैसे माउंट करना है। तो गाइस यहाँ पे जैसे आप क्लियरली देख पा रहे हो कि प्रोसेसर की एज के ऊपर आपको एक नॉच जो है वो दिख रहा होगा। अब आपको इस नॉच को मदरबोर्ड के सॉकेट के साथ मैच करना है। तो जैसा कि आप मदरबोर्ड के ऊपर देख पा रहे हो, यहाँ भी आपको एक नॉच दिख रहा होगा। बाकी जो एजेस है वो सॉकेट की वो फ्लैट है और ये जो एक एज है वो काइंड ऑफ यहाँ पे उल्टा एल आपको जो है वो दिख रहा होगा। अब आपको प्रोसेसर की नॉच को इस सॉकेट की नॉच के साथ मैच करना है और कुछ इस तरीके से आपको प्रोसेसर को सॉकेट में बिठा देना है। ये जो लॉक है वो आपको दिख रहा होगा, उसे आपको नीचे करके बंद कर देना है। और फिर आपको प्रोसेसर को एक बार चेक कर लेना है कि ठीक से बैठ गया या नहीं। तो गाइज अब ये जो थर्मल पेस्ट आप देख रहे हो उसे हम CPU के ऊपर लगा देते हैं। वैसे तो CPU कूलर के साथ आती है थर्मल पेस्ट, लेकिन वो थोड़ी सी सूख जाती है तो नई पेस्ट लगा देना एडवाइजेबल होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से आपको लगाना होता है। और लगाने के बाद आपको इसे हाथ से या तो किसी ऑब्जेक्ट से स्प्रेड नहीं करना है। सिंपली इसके ऊपर आपको फैन को जो है रख देना है, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हो यहाँ पे। और फिर ये जो लॉक्स है दोनों, उसको मैच करना है। दोनों लॉक्स को मैच करने के बाद ये जो लेवर आपको दिख रहा है आपको उसको नीचे कर देना है। तो इससे आपका जो फैन है वो ठीक से बैठ जाएगा। तो अब आपको CPU फैन को कनेक्ट करना है मदरबोर्ड के साथ, इससे CPU फैन को पावर मिलेगी। तो जो CPU फैन का कनेक्टर होता है वो मोस्टली रैम स्लॉट के बाजू में ऊपर आपको दिख जाएगा, तो उसे आपको कनेक्ट कर लेना है। तो गाइज अब लगा लेते हैं रैम को। तो अगर आपके पास सिर्फ 2 स्लॉट वाला मदरबोर्ड है और आप ड्यूअल चैनल सेटअप कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 4 चैनल वाला मदरबोर्ड है और आप ड्यूअल चैनल सेटअप कर रहे हो तो आपको पहले स्लॉट में एक रैम लगानी है और तीसरे स्लॉट में लगानी है। सिमिलरली आप दूसरे और चौथे में भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो मैं पहले स्लॉट में एक रैम लगा रहा हूँ और बाद में एक स्लॉट छोड़ के मैं तीसरे स्लॉट में एक रैम लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से ड्यूअल चैनल सेटअप जो है वो काम करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक RGB कूलर है, तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा कनेक्टर दिए हुए हैं फैन के नीचे। और इसके लिए केबल भी आपको बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, तो उसे आपको कनेक्ट कर लेना है जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो। और हम बाद में इस केबल को मदरबोर्ड पे कनेक्ट कर देंगे जब हम मदरबोर्ड को केस में माउंट कर देंगे। तो गाइज अब हमने केस को दोनों साइड से ओपन कर लिया है और ये रहा अपना पावर सप्लाई। पावर सप्लाई में आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलते हैं, साथ में कुछ स्क्रूज और ये है एक पावर केबल। और सैडली ये जो केबल है वो इंडियन प्लग नहीं है, तो हमें कन्वर्टर बाय करना पड़ेगा या तो फिर आपको दूसरा इंडियन प्लग वाला केबल बाय करना पड़ेगा। तो गाइज अब लगा देते हैं पावर सप्लाई को। और अक्सर लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि जो पावर सप्लाई का फैन है वो ऊपर के साइड रखते हैं, जबकि अगर आपका केस इस टाइप का है तो पावर सप्लाई का जो फैन है वो नीचे के साइड होना चाहिए।
क्योंकि वहां से ही वेंटिलेशन होती है। तो ये है आईओ शील्ड, इसे लगाना मत भूलना मदरबोर्ड लगाने से पहले, वरना डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अब मदरबोर्ड के सारे स्क्रू आपको 1 बाय 1 करके लगा देने हैं और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है केबल मैनेजमेंट। यहाँ पे अगर आपको नीट एंड क्लीन सेटअप चाहिए आपका कैबिनेट का, तो केबल मैनेजमेंट करना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, जितने भी यूजलेस केबल्स है उनको पीछे की साइड रखिए, आगे की साइड इतने ही केबल रखिए जो आपको मदरबोर्ड पे अटैच करने हो। तो ये जो केबल्स मैं कनेक्ट कर रहा हूँ वो है पावर एलईडी, पावर बटन और हाइड्रो एलईडी का, जो आपको आपके कैबिनेट के ऊपर दिखती है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे कनेक्ट करना है तो इसकी गाइड आपको आपके मदरबोर्ड की यूजर मैनुअल में मिल जाएगी। इसको कनेक्ट करने के बाद ही आप अपने कंप्यूटर को टर्न ऑन कर पाओ। तो बाकी के कंपोनेंट्स को अब लगा लेते हैं। एसएसडी बची है तो यहाँ हमने एसएसडी को माउंट कर लिया है और एसएसडी के कनेक्शंस भी कर दिए, और बाकी की जो पावर सप्लाई के केबल्स बचे हैं उसे टाई अप करके मैंने यहाँ कैबिनेट की ब्लैंक स्पेस में डाल दिया है। और अब है आखिरी कंपोनेंट जो है ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड के बॉक्स में देख लेते हैं, आपको मिलता है एक ड्राइवर सीडी, साथ में कुछ डॉक्यूमेंटेशन और मिलती है एक गेम की। और ये है अपना ग्राफिक कार्ड। ये ग्राफिक कार्ड जो है वो मदरबोर्ड के पावर सप्लाई से चलता है, यहाँ आपको कोई एक्सटर्नल पावर सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं। तो आपको ग्राफिक कार्ड को अच्छे से पीसीआई स्लॉट में इंसर्ट कर देना है। तो गाइस सारा सेटअप हो चुका है, अब चलिए इसको फर्स्ट बूट कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं टर्न ऑन करता हूँ आपको टीम ब्रांड दिख जाएगी। यार ये जो फैन है वो दिखने में काफ़ी सॉलिड लग रहा है, बहुत ही कूल लग रहा है। तो ये है पेन ड्राइव, इस पर मैंने लेटेस्ट विंडोज 10 डाउनलोड करके इस पर आईएसओ लोड कर दिया है। कैसे लोड करना है विंडोज 10 का आईएसओ, कैसे बूटेबल बनाना है और कैसे विंडोज 10 को इंस्टॉल करना है के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है। उसकी लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप जाके उसे चेक कर लीजिए। तो अब सिंपली आपको क्या करना है, पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के बाद आपको जाना है बायस में। सिंपली आपको यहाँ प्रायोरिटी चेंज कर देनी है आपके यूएसबी पेन ड्राइव से और आपको आपके बायस के सेटिंग्स को सेव कर देना है। यही था गाइस आज का ये वीडियो। ये जो पीसी हमने बिल्ड किया है वो स्पेशली वीडियो एडिटिंग के लिए है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था। लेकिन अगर आप ऐसे दूसरे वीडियो देखना चाहते हो स्पेशली फॉर गेमिंग पीसी, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको भी कोई हेल्प चाहिए पीसी बिल्ड के रिगार्डिंग, तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए या तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर देना लाइक, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए कुछ ऐसे ही नए वीडियोस के लिए। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर गाइस।